आज के एपिसोड में आश्रय की मम्मी तैयारियां कर रही होती हैं आज के रस्म के लिए, और मामा जी आके कहते हैं कि गोपिका को भी साथ लेके चलते हैं। और उसके बाद मम्मी जी बोलती है कि नहीं, हम उसे नहीं ले जा सकते, क्योंकि पिछली बार जो उसने किया था उसे संभालते संभालते मेरे पसीने छूट गए। उसकी वजह से मेरी बेटी का भविष्य नहीं बिगड़ना चाहिए। और आशी लगी हुई है भजन की तैयारी करने, और तभी आशी को लग रही होती है कि उससे नहीं होगा, उसके पोल खुल जाएगी सबके सामने। और तभी उनके कानों में आती है एक सुरीली कृष्ण भजन, और मम्मी जी सुन के ही पता कर लेती है कि ये गोपिका की आवाज है। और सुनने के बाद वो अपना मन बदल के गोपिका के पास जाके बोलती है कि तैयार होने को, मामी जी के साथ भी तुम्हें जाना है। और जब गोपिका तैयार होने के लिए जा ही रही होती है तभी मम्मी जी उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि एक शर्त है। अब वो शर्त क्या थी वो तो हम सबको पता चल गया। और उसके बाद वो लोग गाड़ी में बैठ के निकल रहे होते हैं, और जिग्नेश तो शादी के लिए तैयार होके एकदम ढोल बाजा बजा रहा है। और उसके बाद जिग्नेश गोपिका के घर चला जाता है, और जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो लोग निकल गए बाहर, और ये भी पता चलता है कि उनकी बेटी का रिश्ता सक्षम मोदी के साथ तय हुआ है। और जिग्नेश ये सोच रहा होता है कि सक्षम मोदी गोपिका को उठा के लेके गया है, और उधर मोदी परिवार में सब लोग तैयार हो रहे होते हैं। और इतने में मम्मी जी पहुंच जाती है गोपिका और आशी को लेके मोदी भवन में। और इतने में मम्मी जी गोपिका को बोलती है कि भजन तू गाएगी और आशी होठ हिलाएगी। और वो ये भी बोलती है कि अंदर जाके ऐसी जगह छुप जाना जहाँ पर कोई तुझको देख ना पाए, और सिर्फ आवाज आनी चाहिए। और उसके बाद मामा जी मामी को बोलते हैं कि ये कोई जंगल है क्या, जहाँ पर गोपिका झाड़ के पीछे छुप के भजन गाएगी। अरे ये मोदी परिवार है, बहुत सारे लोग होंगे, नौकर चाकर होंगे, तो फिर कैसे होगा ये। और ये सुनने के बाद मामी जी को आइडिया आता है। आइडिया ये है कि एक कपड़े से गोपिका का मुंह ढक देगी, और उसके बाद कोई ना तो देख पाएगी ना पहचान पाएगी। और उसके बाद ठीक से और भी चेहरा ना दिखने के लिए बहुत सारे बॉक्सेस पकड़ा देती है वो। और उतने में सक्षम की माँ आ जाती है उन्हें स्वागत करने के लिए। और उतने में सक्षम की माँ देखती है गोपिका को, देखने के बाद वो पूछने वाली होती है, तभी मम्मी जी बोलते हैं अंदर चलने के लिए। और उसके बाद वो सब लोग अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद अंदर जाने के बाद वो लोग सारे परिवार वालों से मिलते हैं, और थोड़ी देर एक साथ बात करने के बाद मिश्रा मोदी और सक्षम भी नीचे आ जाते हैं। और इतने में ही गोपिका का बैलेंस फिर से इधर उधर होने के कारण उसके हाथों से सारे के सारे बॉक्सेस गिरने वाले होते हैं। और गिरने के समय इस बार भी सक्षम आके गोपिका को बचा लेते हैं। और उसके बाद मिश्रा मोदी बोलते हैं कि रस्म शुरू की जाए। अब सबसे पहले दुल्हे को दुल्हन के पिताजी टीका लगाएंगे, और उसके बाद दुल्हन को दुल्हे की माँ हीरो से जड़ी चुनरी उठाएगी, और उसके बाद हमारी होने वाली बहू कृष्ण भजन गाएगी। और उसके बाद जब भजन गाने का समय आता है तभी प्लान मुताबिक गोपिका को साइड में रह के भजन गाना होता है। और उसके बाद फिर से प्लान मुताबिक काम हो रहा होता है। गोपिका भजन गा रही होती है और आशी ठोट हिला रही होती है। और उसी समय बाहर आ जाता है जिग्नेश अपने बंदों के साथ मोदी परिवार पे हमला करने के लिए। और उसके बाद जिग्नेश सब गार्ड्स को भावना देके जबरदस्ती अंदर घुस जाते हैं, और अंदर तो भजन चल ही रहा होता है। और इस समय मिथिला मोदी को आईने पे दिखती है कि साइड में गोपी कृष्ण भजन गा रही है। और उसके बाद मिथिला मोदी को सब समझ में आ जाता है। और उसके बाद मिथिला मोदी निकल के साइड से गोपिका जिस तरफ खड़ी थी उस तरफ चली जाती है। और जब गोपिका गा रही होती है तभी मिथिला मोदी गोपिका के सर से जब वो कपड़ा हटाने ही वाली होती है तभी जिग्नेश घर के अंदर घुस के तोड़ फोड़ करना चालू कर देता है। और इस बार भी ना देख पाई मिथिला मोदी गोपिका का चेहरा। और उसके बाद घर के अंदर घुस के जिग्नेश बदतमीजी कर रहा होता है। बदतमीजी करने के बाद सक्षम उनसे पूछते हैं कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है। और उसके बाद मिथिला मोदी भी वहाँ पर आ जाती है। और उसके बाद मिथिला मोदी जिग्नेश से पूछती है कि तुम ऐसे कैसे घर के अंदर घुस आए हो। और ये सुनने के बाद जिग्नेश जोर जोर से हंस रहा होता है। और उसके बाद जिग्नेश बोलता है कि आंटी जी, आप जो मेरे पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी कर रहे हैं तब आपने निमंत्रण दिया था। और उसके बाद मिथिला मोदी पूछती है कि किसकी पर्सनल लाइफ। और उसके बाद जिग्नेश बोलता है कि मेरी पर्सनल लाइफ, अरे मेरे होने वाले बीबी के साथ जो आप अपने लड़के का रिश्ता तय कर रहे हैं। और तभी सक्षम बोलते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो तुम। और उसके बाद जिग्नेश बोलता है कि आप सब लोगों को लग रहा होगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, अभी के अभी सब कुछ क्लियर कर दूंगा मैं। और उसके बाद मिथिला मोदी आश्रय की मम्मी को बोलती है कि ऐसे गुंडे मवाली के साथ अपने आपके बेटी का रिश्ता तय किया है और आप हमें झूठ बोल रहे हो। और उसके बाद मम्मी जी बोलती है कि उसका आश्रय के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। और उसके बाद मम्मी जी जिग्नेश को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि यहाँ से चले जाने को। और जिग्नेश बोलता है कि मैं यहाँ से अपने होने वाली बीवी को ही लेके जाऊंगा। और ये बोलने के बाद जिग्नेश चिल्ला चिल्ला के गोपिका को ढूंढ रही होती है। और उसके बाद मिथिला मोदी जिग्नेश को हाथ दे के रोक लेती है, और वो बोलती है कि बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी, अभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो आज तुम्हारे साथ वो होगा कि जो मोदी परिवार में कभी ना हुआ, तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये सुनने के बाद जिग्नेश हाथ उठाता है
मिथिला मोदी के ऊपर। और ये देखने के बाद सक्षम मोदी भी जिग्नेश को एक थप्पड़ मारते हैं। मारने के बाद सब लोग उन दोनों को रोक लेते हैं और उसके बाद जिग्नेश उठ के बोलता है कि उस दिन मार्केट में भी बहुत फुदक रहा था ना तू, आज तुझसे पूरा बदला पूरा करूंगा। और उसके बाद ये बोल के जिग्नेश अपने हाथ से चाकू निकालता है। चाकू देख के सब लोग थोड़ा थोड़ा डर जाते हैं और आज जिग्नेश सक्षम को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और जब ये सब कुछ हो रहा होता है तभी सब कुछ दूर खड़ी होके गोपिका देख रही होती है। उसे एकदम वैसा ही फील हो रहा होता है कि जब उसके पापा को चाकू से मारा गया था। और ये देखने के बाद गोपिका अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और चिल्ला उठी नहीं। और उसके बाद वो दौड़ के आके जिग्नेश को धक्का मारती है। और उसके बाद जिग्नेश देख रहा होता है कि किसने मारा मुझे। और उसके बाद सब लोग देख लेते हैं गोपिका का चेहरा। और उसके बाद जिग्नेश बोलता है कि अबे मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगा, चलो यहाँ से। और उसके बाद मिथिला मोदी आके जिग्नेश को एक थप्पड़ और मारती है। और मिथिला मोदी बोलती है कि 2 टके के सरफिरे, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, तब से सुनी जा रही हूँ, देखी जा रही हूँ, बस बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। और वो बोलती है कि इंस्पेक्टर ले जाइए इसे और कड़ी से कड़ी सजा दे दीजिए। और उसके बाद जिग्नेश को पुलिस उठा के लेके चले जाते हैं। और उसके बाद मिथिला मोदी पूछती है आशी की मम्मी को कि ये लड़की कौन है। और मम्मी जी बोलती है कि ये गोपिका है, हमारे साथ ही रहती है, माँ बाप नहीं है इसके, इसलिए ये हमारे साथ रहती है। और उसके बाद मिथिला मोदी गोपिका से पूछती है कि वो गुंडा कह रहा था कि तुम उसके साथ विवाह करने वाली हो, क्या ये सच बात है। और वो ये भी बोलती है कि ऐसे गुंडे मवाली के साथ शादी करना अपनी जिंदगी को खत्म करने जैसा एक काम है। माँ तो नहीं हूँ पर माँ जैसी हूँ, इसलिए सलाह दे रही हूँ। वैसे तो ये तुम्हारा खुद का मामला है, पर एक बात अवश्य कहूंगी, तुम्हें जो बहादुरी से मेरे सक्षम दिकरा को बचाया है, इसलिए मैं तुम्हें धन्यवाद बोलता हूँ। और गोपिका भी बोलती है कि आपका भी धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे जिग्नेश जी से बचाया। और उसके बाद पीछे से सक्षम की दादी बोलती है कि बड़ों को धन्यवाद नहीं बोलते हैं, उनके पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। और जब मिथिला मोदी की पैर छूती है गोपिका, तभी मिथिला मोदी गोपिका के सर पे हाथ रखती है। हाथ रखने के बाद उन्हें पक्का पता चल जाता है कि यही वो वाली लड़की है जिसने मुझे आग से बचाया था। और उसके बाद मिथिला मोदी उसे उठा के बोलती है कि सदा खुश रहो। और उसके बाद मिथिला मोदी बोलती है आशी को कि जिससे तुम आज विवाह करने वाले हो वो तो आज बाल बाल बच गया, तो तुम्हें नहीं लगता क्या कि तुम्हें आशीर्वाद की जरूरत है। और उसके बाद आशी आके मिथिला मोदी की पैर छूते हैं। और इस बार भी मिथिला मोदी आशी के सर पे हाथ रख के समझ जाती है कि ये वो वाली लड़की नहीं है जिसने मिथिला मोदी को बचाया था आग से। और उसके बाद नानी बहन यानी कि सक्षम की असली माँ मिथिला मोदी को बोलती है कि अभी सगाई की रस्म पूरी कर लेते हैं। और मिथिला मोदी बोलती है ठीक है, समय रहते ही मेरे सक्षम दिकरा के लिए एक अच्छी जीवन संगिनी मिल चुकी, तो रस्म भी समय में ही होनी चाहिए। और उसके बाद रस्म के समय मिथिला मोदी की बहन मिथिला मोदी को बोलती है कि चुन्नी पहना देने के लिए आशी को। और तभी मिथिला मोदी आशी के सामने से चुन्नी ले जाते हैं और वो चुन्नी ले जाके वो पहना देती है गोपिका को। और आज का एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो बस भाई लोग यार, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मैं मिलूंगा आपके साथ ऐसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।